तुगलकाबाद किले के खंडहरों पर सूरज की तपिश पड़ती है। यह किला जो कभी एक महान साम्राज्य का प्रतीक था, अब समय की मार झेल रहा है। इसके पत्थर जो कभी मजबूत और अडिग थे, अब टूट चुके हैं और बिखर चुके हैं। टूटी दीवारें एक शानदार अतीत की कहानियां बयां करती हैं। इन दीवारों पर बने नक्काशी और चित्र एक समय की भव्यता और वैभव की गवाही देते हैं। यह किला जो कभी अजेय था, अब केवल एक खंडहर बनकर रह गया है। एक ऐसा अतीत जो रहस्य और डर में डूबा हुआ है। शाम के समय जब सूरज ढलता है और अंधेरा छाने लगता है, तो यह खंडहर और भी रहस्यमय और भयानक लगने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो यह किला अपने अंदर कई अनकही कहानियां छुपाए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह किला शापित है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब घटनाएं घटती हैं। यह कहानी है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की, एक ऐसे शासक की जिसके पास एक भव्य दृष्टि थी। उसने इस किले को अपने साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसकी यह महत्वाकांक्षा ही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यह एक ऐसे पवित्र व्यक्ति की कहानी है जो क्रोध से भर गया था। उस संत ने सुल्तान को श्राप दिया था कि यह किला कभी भी पूरा नहीं होगा और यह हमेशा खंडहर ही रहेगा। सुल्तान ने उस श्राप को नजरअंदाज किया, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि संत की बात सही थी और यह एक ऐसे श्राप की कहानी है जो सदियों से गूंज रहा है। यह किला जो कभी एक महान साम्राज्य का प्रतीक था, अब केवल एक खंडहर बनकर रह गया है। यह श्राप जो सदियों पहले दिया गया था, आज भी इस किले की दीवारों में गूंजता है और यह किला हमेशा के लिए एक रहस्य और डर का प्रतीक बन गया है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने एक अभेद्य शहर का सपना देखा था, एक ऐसा किला जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। 1321 में उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति का निर्माण शुरू किया। तुगलकाबाद। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। विशाल पत्थरों को काटकर ढोया गया। किला जमीन से उठ गया, जो सुल्तान की महत्वाकांक्षा का प्रमाण था, लेकिन उसका सपना जल्द ही धूल में मिल जाएगा। किले के निर्माण स्थल के पास एक समय की बात है जब दिल्ली के पास तुगलकाबाद का निर्माण हो रहा था। यह एक विशाल और महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आदेश पर चल रही थी। एक श्रद्धेय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया रहते थे। वे अपनी धर्मपरायणता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनके अनुयायी उन्हें बहुत मानते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। वे अपनी धर्मपरायणता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनके आश्रम में हमेशा भक्तों और शिष्यों की भीड़ लगी रहती थी, जो उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते थे और उनके आशीर्वाद की कामना करते थे। तुगलकाबाद के निर्माण ने उन्हें क्रोधित कर दिया। संत निजामुद्दीन औलिया को यह महसूस हुआ कि इस निर्माण से उनके आश्रम की शांति और पवित्रता भंग हो रही है। इससे उनकी शांति और उनके कुएं की पवित्रता भंग हुई। यह कुआं उनके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां वे जल लेने और ध्यान करने आते थे। सुल्तान ने अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे होकर संत की दलीलों को अनसुना कर दिया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने संत की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने निर्माण कार्य को जारी रखा। उन्होंने चेतावनियों को खारिज कर दिया और अपना काम जारी रखा। सुल्तान को यह विश्वास था कि उनका निर्माण कार्य किसी भी बाधा से प्रभावित नहीं होगा। यह एक गंभीर भूल साबित होगी। संत ने भविष्यवाणी की थी कि इस निर्माण का अंत अच्छा नहीं होगा और इसके परिणाम स्वरूप विनाश होगा। संत का क्रोध बढ़ता गया। संत निजामुद्दीन औलिया का क्रोध और भी बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि सुल्तान ने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया है।
उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि यह निर्माण कार्य एक दिन ध्वस्त हो जाएगा और सुल्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह किला गुर्जरों के अलावा किसी के बसेरा नहीं होगा। संत का श्राप पूरे देश में गूंज उठा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुघलकाबाद बर्बाद हो जाएगा, इसकी भव्यता की जगह उजाड़ लग जाएगी। श्राप ने लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन सुल्तान अड़ियल बना रहा। उसने संत के शब्दों की ताकत पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह जल्द ही अपने अहंकार का फल भोगेगा। किला 1325 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन यह केवल एक संरचना नहीं थी। यह एक सपने का प्रतीक था, एक शक्ति का प्रतीक और एक युग का प्रतीक। गयासुद्दीन तुगलक अपनी इस रचना का आनंद ज्यादा दिन तक नहीं ले पाया। उसकी महत्वाकांक्षाएं और सपने इस किले की दीवारों में समाहित थे, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उसी वर्ष रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं कि यह एक दुर्घटना थी, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक साजिश थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्राप था जिसने उसे ले लिया। यह श्राप एक संत द्वारा दिया गया था, जिसने भविष्यवाणी की थी कि यह किला कभी भी आबाद नहीं रहेगा। तुगलकाबाद, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, छोड़ दिया गया था। समय के साथ यह किला वीरान हो गया और इसके भव्यता के अवशेष अब केवल खंडहरों में ही देखे जा सकते हैं। किस एक भुतहा शहर बन गया जो संत के शब्दों से प्रेतवाधित था। रात के अंधेरे में यह किला एक डरावनी कहानी की तरह लगता है, जहां हर कोने में रहस्य छिपे हुए हैं। खंडहरों का सन्नाटा बस हवा से ही टूटता था, जो श्राप की कहानियां फुसफुसाता था। यह हवा, जो कभी गयासुद्दीन तुगलक के सपनों की गवाह थी, अब केवल उन कहानियों को दोहराती है जो इस किले की दीवारों में बसी हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, एक रहस्य उजागर करता है और एक श्राप की गूंज को जीवित रखता है। आज तुगलकाबाद किला अहंकार के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी एक समय की भव्य दीवारें अब ढह रही हैं। महल और आंगन खंडहर में पड़े हैं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। आगंतुक किले के भीतर एक भयानक एहसास की बात करते हैं, बेचैनी की भावना जो हवा में भारी पड़ी रहती है। क्या यह इतिहास का भार है या यह संत के श्राप की कायम निशानी है? इतिहासकार किले के पतन के लिए एक अधिक तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे राजनीतिक अस्थिरता और पानी की कमी को योगदान देने वाले कारकों के रूप में इंगित करते हैं, लेकिन श्राप की कहानी बनी रहती है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे शक्तिशाली शासक भी ईश्वर से ऊपर नहीं होते हैं, और यह कि कभी-कभी महत्वाकांक्षा व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती है। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद तुगलकाबाद किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसके स्थापत्य वैभव को देखने और बेचैन करने वाले माहौल का खुद अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह किला दिल्ली के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है, एक ऐसा इतिहास जो गौरव और त्रासदी दोनों से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का संगम होता है। तुगलकाबाद किले का श्राप एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक शिक्षाप्रद कहानी है या किंवदंती में कोई सच्चाई है? इसका उत्तर शायद खंडहरों के भीतर ही छिपा है। एक बात तो तय है, तुगलकाबाद किला आने वाली सदियों तक पर्यटकों को आकर्षित और मोहित करता रहेगा। इसकी कहानी, इतिहास और किंवदंती का मिश्रण विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।